इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान ऐसा खेलते हैं कि बुलाने पर भी नहीं आते। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल। बाल समाजा। बच्चे जब बच्चों में रहते हैं ना तो बुलाने पर नहीं आते, फिर बड़े लोग बहुत समझाते हैं। बच्चों को जब समझाना पड़े तो अपना बचपन स्मरण करना चाहिए। हम लोग तो बचपन में पढ़ते ही नहीं थे। 20 छड़ी दाहिने खाते थे, 20 छड़ी बाएं खाते थे। अब तो गुरुजी लोग मरते नहीं है। काहे कोनो गुरुजी मार दे तो लड़का घेर के मार देते, रास्ता में मारा था। गुरुजी लोग भी कहे थे कोई बात नहीं, हमारे इंक्रीमेंट न बिगड़े तो पढ़ा जाए ऊपर पर हाँ, बड़ी समस्या है। गुरुजन पढ़ाते थे तो ऐसा कस देते थे नट बोल्ट की, विद्यार्थी जीवन में ओहो क्या कहना आप। परंतु भैया देखो, बच्चे खेलें तो खेलने दो। खेलने से पढ़ने की गति बढ़ती है, बहुत बढ़ती है। हमारे परम मित्र नंदू भैया यहाँ सामने बैठे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आज दर्शन करके आपका। हम इनके साथ बहुत खेले, तो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। इनकी मेरी कभी पटी नहीं, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे। मैं इनके यहाँ सप्ताह में एक दिन भोजन करता था जब मैं तहसील प्रचारक होकर आया था बिल्लौर में। क्यों नहीं पटी? येहू तेज हमहू कब नहीं। अरे कैसे नहीं? लागी तोरी मोरी बाजी समरिया, ये भी अपने रस में, हम भी कम रसवान नहीं। परंतु साथ में खेलने के ही पढ़ाई के साथ हमने कभी समझौता नहीं किया। ठाकुर की कृपा रही। बच्चों को खेलने दो, पढ़ने दो। अभी घर में मुकदमा लड़ करके आया हूं। हमारी पत्नी कह रही थी कि बच्चों को आप बिगाड़ देंगे। हमने कहा हम न बिगड़े तो शत्रु का बिगड़ेंगे। बच्चे बाप का अनुकरण करते हैं जी, बच्चे गांव का अनुकरण नहीं करते। हम बिगड़ेंगे तब न बच्चे बिगड़ेंगे। जब भी कहती है पढ़ने के लिए कहिए, हमने कहा हमको हमारे पिताजी ने नहीं कहा, हम भी नहीं कहेंगे। पढ़े चाहे ना पढ़े, क्या करना। देखो भैया, जिसको पढ़ना है उससे कहना नहीं पड़ता है, जिसको कहना पड़े उसके पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होता। पढ़ने वाले को कहना थोड़ी पड़ता है जी। और जो कहने पर पढ़ रहा है वो पढ़ क्या रहा है? अरे विद्यार्थी का काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। बस विद्यार्थी को पढ़ने के कहने न पड़े भैया। विद्यार्थी पढ़े, विद्या को ग्रहण करे वो विद्यार्थी, चाहे जब पढ़े चाहे जहां पढ़े। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब रोड लाइट पर पढ़कर जनक हो गए होम्योपैथी के। पढ़ने के लिए व्यवस्था थोड़ी चाहिए, सुविधा चाहिए। बीएससी एमए सब मैं आरएसएस कार्यालय पर रह के पढ़ा हूं। काम करो, पढ़ो। घर से सीतेरन नहीं आता था। पूज्य पिताजी 300 रुपया देते थे। आजकल हमन की लड़कियों का 48 रुपये 3 महीने की फीस है। क्या परमात्मा के चरित्र से देखिए, जिसको जो होना होता है वो अपने आप हो जाता है, किसी को करना नहीं पड़ता। कोई जानता था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए कि नहीं बन गए? जिसको जो होना होता हो ही जाता। अब अखिलेश भैया किसी को पता था कि मुख्यमंत्री होंगे, हो गए कि नहीं हो गए? जिसको जो होना होगा उसके लिए तपेगा, होगा। आराम से कुछ प्राप्त नहीं होता, उपलब्धियों का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसा कर लेंगे तो होगा।
कानपुर विश्वविद्यालय की पूरी पढ़ाई, ये पूरा क्षेत्र हमारा यूनिवर्सिटी सीरीज से पढ़ता है। 20 क्वेश्चन जब आएगा तो पढ़ाई शुरू होगी। इस पढ़ाई का कोई मोल है क्या? अशिक्षित शिक्षित बेरोजगार सर्टिफिकेट लिए टहल रहे हैं, कहीं कुछ होने वाला नहीं। ये ठीक नहीं है। भगवान के चरित्र से यही शिक्षा। यहां भी जिन लोगों ने मन लगा करके पढ़ा, इसी क्षेत्र के लोग कहां से कहां चले जा रहे हैं। हम अपनी उपलब्धि बच्चों को बताएं। खेलना कोई बुरा नहीं, लाला भी खेले, कन्हैया भी खेले, सब खेले। जो खेला उर्वर हुआ, ऊर्जा भर गई, और जो ऊर्जा से लबरेज है वो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कल कोई मिश्रा जी आए थे, बता रहे थे हमारे भाई एडमिरल हैं, क्या है, कन्नौज से। धरती तो यही है ना। हम अपने बच्चों में ऊर्जा भरें। देखिए, बाल चरित्र पूर्ण होता, अब सरकार का किशोर चरित्र प्रारंभ होता है। भजे कुमार हरि जब ही सब भाता, दीन ही जने वो गुरु पे कुमार। भजे कुमार जब ही सब भाता, दीन ही जने वो गुरु पे कुमार। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै। प्रात काल उठ के, विद्यार्थी जीवन, किशोर वय, गुरु नावै। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता ज्ञायनु। अनुज सखा संग, साथ में संगच्छध्वं संगवदध्वं, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षै मन राजा। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखि हर्षै मन राजा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। विद्यार्थी जीवन अब प्रारंभ हो रहा है। बाल लीला पूर्ण हो गई। शिशु चरित्र, बाल चरित्र, अब किशोर चरित्र। बच्चों की 8 से 18 की आयु बड़ी खतरनाक है। जिद करके इनसे कुछ नहीं कराया जा सकता है। जो करेंगे प्रेम से करेंगे। इनकी निष्ठा दृढ़ हो। देखिए, संस्कार एक दिन में नहीं आते।
संस्कार के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया चाहिए। संगत से सद्गुण बढ़ते हैं और संगत से दुर्गुण आते हैं। जो व्यक्ति जैसा होता है वैसी संगति ढूंढ लेता है और जो जैसी संगति कर लेता है वो वैसा ही हो जाता है। सठ भी सत्संगति पाकर सुधर जाते। जैसे कुधातु लौह पारस के स्पर्श से सुधातु स्वर्ण बन जाती। ठीक इसी प्रकार दुर्जन सज्जन का संग पाकर सज्जन हो जाते। सज्जन दुर्जन के संग में चले भी गए तो भी फनि मन सम निज गुण अनुसर ही। परंतु भैया यही लिखा है, कौन कुसंगति पाई नसाई। बुरी संगति किसका विरार नहीं कर देती है, किसको समाप्त नहीं कर देती है, किसको लील नहीं जाती है। इसलिए प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज कहते हैं, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सीखो, अभ्यास करो। काय का? सत्संगति से प्रेम करने का। सत्य क्या? सच्चे लोगों के साथ रहने का अभ्यास हो। वेद पुराण की कथा सुनने से क्या होगा? मानस इतिहास ग्रंथ है, उपनिषदकार कहते। बाबा तो कहते हैं, नाना पुराण निगम आगम इन सब से सम्मत समन्वित स्वरूप, क्या छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुन जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। ये मानस है। घर में भगवान की कथा हो, भगवान की चर्चा हो, कुचर्चा हो ही नहीं। क्यों कुचर्चा हो? उसका परिणाम जीवन में होगा। चक्रवर्ती जी महाराज वेद पाठ कराते हैं, पुराण की कथा सुनाते हैं। क्यों? बच्चों का संस्कार दृढ़ हो। हम भी अभ्यास करेंगे तो हमारे बच्चों का संस्कार दृढ़ होगा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।